Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो आज जो है हम लोग समाजी सेहत विच इज़ साइंस 2 चैप्टर 9 इसका जो है हम पार्ट 2 देखेंगे और ये जो है लास्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स जल्दी आने वाले हैं और रिवीजन पर भी जो है काम चालू है, तो वो भी जो है मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। और बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। समाजी सेहत यानी हमारी जो सोशल हेल्थ है, हम जानते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो अपने आसपास से, अपने समाज से किस तरह कनेक्ट होता है, वो जो है हमारी समाजी सेहत कहलाती है। और समाजी सेहत में हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो समाजी सेहत में कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो समाजी सेहत के लिए ख़तरनाक है। और वही टॉपिक्स जो है हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लत के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जो है वो स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। और आज जो है हम लोग इसमें है आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी ओवर यूज़ ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। और ये टॉपिक जो है वो मोस्टली बच्चों के लिए ज़्यादा जो है वो सूटेबल है। अगर आज के दौर की बात ना करें, यानी जो कोविड की सिचुएशन है उसकी बात ना करें, तो उससे पहले भी आज जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहें और उसका जो इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए। तो क्या है, ये तस्वीर आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है कि पहले जो है वो बच्चों को बुलाया जाता था मैदानों से कि चलो अब घर में आ जाओ, पढ़ने के लिए बैठो या फिर घर में रहो, और अब जो है वो खेलने के लिए बाहर भेजा जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल के बच्चे, हम सब ही जो है वो इतना ज़्यादा मोबाइल में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में, टीवी में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं, इतना ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमारे लिए जो है वो उन चीज़ों से बाहर निकलना जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ताल्लुक़ और उनका गैर ज़रूरी और नामुनासिब इस्तेमाल आज हमारी समाजी सेहत के नुक्ते नज़र से एक अहम मसला है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन पर घंटों वक्त बर्बाद करने वाले अफराद अपने अतराफ़ से गाफिल होते हैं। यही वजह है कि ये चीज़ जो है हमारी समाजी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब हम मीडिया में घुसते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हम जो है अपने आसपास को भूल जाते हैं। हम कहाँ हैं, किसके साथ है और हमारे अतराफ़ में क्या हो रहा है, किसकी क्या तकलीफ़, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम बिल्कुल जो है वो उस मीडिया में, इंटरनेट में, टेक्नोलॉजी में खो के रह जाते हैं। और ये भी जो है वो एक किस्म की लत ही है जिसकी वजह से समाजी सेहत खतरे में है। ये भी एक तरह का एडिक्शन है जिसे इंटरनेट एडिक्शन कहा जाता है। और ये जो है, इस पर पूरी रिसर्च हुई है इंटरनेट एडिक्शन पर, और जो है ये चीज़ें जो अभी आप पढ़ने वाले हैं आगे, वो सब जो है वो इंटरनेट एडिक्शन में शामिल होती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इंटरनेट एडिक्शन नहीं होगा। ये होता है इंटरनेट एडिक्शन जिसकी मैं बात कर रही थी, कि जो छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो इतना खो चुका है मोबाइल में कि बच्चे जो है वो खाना भी बगैर मोबाइल के नहीं खाते हैं। और फिर जो है अगर एक स्टूडेंट की बात करें, तो वो जो है पढ़ाई के बाद स्ट्रेस कम करने के लिए या पढ़ाई से फ्री होने के लिए भी वो जो है मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ी देर सोशल मीडिया देख लिया, गेम देख लिया। तो ये जो है वो मतलब हमारी हर तरह की एक्टिविटी जो है वो मोबाइल से या टेक्नोलॉजी से ही जुड़ी है। और हम जो है वो अपना स्ट्रेस भी टेक्नोलॉजी में ही ढूंढ रहे हैं, अपना रिलैक्सेशन भी टेक्नोलॉजी में ही ढूंढ रहे हैं। तो ये जो है वो इंटरनेट एडिक्शन है। मोबाइल फ़ोन की तापकारी से थकन, सर दर्द, नींद ना लगना, भूलना, कानों में आवाज़ का गूंजना, जोड़ों में दर्द, और इसी के साथ खतरनाक बात यह है कि तापकारी शुआएं बालिगों से ज़्यादा छोटे बच्चों की हड्डियों को नुकसान पहुंचाती। ये सारे नुकसानात जो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं, हम सब जो है वो जानते हैं कि फ़ोन हमारे लिए कितना, हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी हम उतना ही इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल के अंदर से या किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से जो रेजेस निकलती है, जो शुआएं निकलती है, उससे इंसानी दिमाग पर सबसे ज़्यादा असर होता है। और ये जो रेज़ और जो शुआ वाली बात है ना, ये एक बड़े इंसान से या एक मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पा चुके इंसान से ज़्यादा छोटे बच्चों की हड्डियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और फिर जो है वो याददाश्त कम होने लगती है, नहीं चीज़ें जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं, नींद नहीं आती है। और जो लोग ज़्यादा हेडफोन्स और ईयरफोन्स यूज़ करते हैं ना, तो कानों में आवाज़ गूंजती है, कान की जो उज़लात है वो जो है कमज़ोर हो जाते हैं, दर्द करने लगते हैं। और थकन, सर दर्द तो काफ़ी आम सी चीज़ है।
कंप्यूटर और इंटरनेट के मुसलसल रब्त में रहने वाला फ़र्द तन्हा हो जाता है। ये चीज़ें जो हमने देखी ये थी हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, बट हमारा जो सोशल इफ़ेक्ट है जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर और इंटरनेट के मुसलसल यानी कंटिन्यूस जो इंसान इन चीज़ों में लगा रहता है ना, वो तन्हा हो जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं चीज़ें जो है बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग जो है वो आप लोग शायद उतना कनेक्टेड ना हो टेक्नोलॉजी से, लेकिन अगर आप देखें जो लोग बिल्कुल ही जो है वो इन चीज़ों में खोए, यानी उनकी सुबह मोबाइल से हो रही है और दोपहर कंप्यूटर में जा रहा है, शाम टीवी में जा रही, तो वो शख्स जो है ऑफकोर्स अकेला हो जाएगा, क्योंकि वो उन चीज़ों से कनेक्टेड है जो उसको रिप्लाई नहीं कर सकती ना। और फिर समाज के दीगर अफराद से वो बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने कामों में अपनी टेक्नोलॉजी में खोया हुआ है। और जब वो अकेला हो जाएगा या समाज से कट के रह जाएगा, तो फिर जो है वो उसमें एक आदत पड़ेगी कि मैं अकेला हूँ, मैं अपने ही बारे में सोचूंगा, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसलिए जो है वो उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएगी ना, दूसरों के लिए सोचने वाली फीलिंग, या किसी उसके अंदर वो एहसास है ही नहीं कि मेरे पास या मेरे बाद जो है वो कोई और भी होगा। वो सिर्फ अकेले रहकर अपने बारे में सोचने लगेगा, और फिर जो है वो कुछ ऐसी जो है वो सिचुएशंस या कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे सेल्फिशनेस हो गया, यानी खुदगर्जी, यानी वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, खुद फिक्री यानी ऑटिज़म, अपने ही बारे में अपने अंदर ही रह जाएगा वो शख्स, और फिर जो है वो ना लोगों से ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा, या फिर जो है वो अगर उसको कोई तकलीफ़ भी होगी तो भी वो जो है वो इतनी अच्छे से बता नहीं पाएगा लोगों को, और लोग भी जो है वो उस तरह का ताउन या उस तरह की मदद उसको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जो है वो कभी समाज से जुड़ा ही नहीं उस तरह से। इनमें दूसरों से हमदर्दी का एहसास कम होता है। इसका दूररस असर ये होता है कि जब ऐसे अफराद को ज़रूरत पड़ने में किसी की मदद नहीं करते, तो जब इन्हें मदद की ज़रूरत होती है तब भी जो है वो मदद मिलने का इम्कान जो है वो कम होता है। ये जो है 60% एक्सपीरियंस हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और सिटिंग एट अ डेस्क। जो कंप्यूटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनमें भी जो बैठने का तरीका होता है ना, वो जो है बैक पेन, अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा हेडेक है, आँखों को नुकसान होता है, नेक पेन होता है, रिस्ट पेन होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा टाइपिंग वगैरह करते हैं उनकी हथेलियों में, कलाई में जो है वो बहुत एक किस्म का दर्द बैठ जाता है। और उसके बाद जो है वो इंसोमिया और अदर बहुत सी जो है तकालीफ होती है। और इसके अलावा ये तो जो है मेडिकल चीज़ें हो गई, लेकिन सोशल बात करें तो हम अपने घर वालों से, अपने समाज से अलग रह जाते हैं। कार्टूनी फिल्म देखने वाले बच्चे बाज़ औक़ात फिल्म के किरदार जैसी हरकतें करने लगते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे पूरा दिन कार्टून देखते हैं, असल में बच्चे जो है ना वो उस तरह के होते हैं कि जो उनका जो बचपना होता है ना, वो उसमें जो चीज़ें देखते हैं वही चीज़ें सीखते हैं। फिर चाहे वो उनके आसपास रहने वाले लोगों की आदतें हो या उनके जुमले हो, या फिर जो कार्टून्स या जो चीज़ें वो लोग देख रहे हैं वो चीज़ें जो है उनके दिमाग पर घर करने लगती है। तो जो बच्चे कार्टून वगैरह देखते हैं, जैसे अगर किसी बच्चे को शिनचैन या डोरेमोन या पावर रेंजर्स देखने का शौक़ हो, या उसने वही चीज़ें देखी हो, तो वो जो है उस तरह से रिएक्ट करेगा, उनकी जो है डायलॉग्स अपनाएगा, वो जिस तरह से बिहेव करते हैं वैसे बिहेव करेगा। इसके अलावा जो नकली जंग यानी जो ऐसे वॉर गेम्स होते हैं, फाइटिंग गेम्स होते हैं, एक्शन गेम्स होते हैं, या गाड़ियों की रेस जिसमें जानबूझकर एक्सीडेंट करना होता है, जैसे GTA वगैरह है, जैसे वीडियो गेम्स खेलने वाले लड़कों की जहनियत और बर्ताव गैर महसूस तौर पर मनफी होता जाता है। जो लोग नॉर्मली खेलते हैं ना, यानी जो है कैजुअली खेलते हैं, थोड़ा सा खेले, आधा घंटा पौना घंटा खेले और रख दिए, उनमें ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, वो लोग जो है साइबर कैफ़े में जाकर खेलते हैं या पूरा पूरा दिन जो है वो इसी गेम्स में लगे रहते हैं। तो ऐसे बच्चों पर, ऐसे लोगों पर जो है वो इस तरह के मनफी असरात जो है वो पाए जाते हैं। उनका दिमाग जो है ना वो उस तरह से होने लगता है। बिल्कुल मोबाइल और कंप्यूटर पर मौजूद गेम्स वक्त का ज़िया है। ऑफकोर्स वक्त जो है वो टाइम वेस्ट तो उसमें होता ही है। ये दीगर ज़रूरी बात पर यकसुई ख़त्म करते हैं, माली नुकसान भी करते हैं और कभी कभी जानलेवा भी साबित होते हैं। बहुत से ऐसे गेम्स है बच्चे खेलते खेलते ना उन्हें चीज़ें पता नहीं होती, वो बस यस 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 क्लिक करते जाते हैं। और ऐसा भी कितनी बार हुआ है कि कुछ बच्चों ने जो है बस जैसे आपको गेम में बीच में कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आती तो यस यस करते हुए जो है वो भर के और डिटेल्स भर कर जो है वो चीज़ें ख़रीद ली।
और उनका जो है बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। ऐसी कई सारी न्यूज़ भी आई है और जानलेवा गेम भी साबित हुए हैं। पहला जानलेवा इस तरह की कुछ तो गेम्स होते हैं जैसे कि ब्लू व्हेल गेम वगैरह हुआ था, और कुछ चीज़ों की ना आदत इस तरह लग जाती है कि वो लोग जो है, जैसे पबजी और फ्री फायर वगैरह जो गेम्स है, इस पर जो है आप लोग अगर सर्च करें तो आपको बहुत सी ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि लोग जो है वो इसमें इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, इतना इसके एडिक्टेड हो गए कि उनका जो है वो दिमाग एक तरह से ख़राब होने लगता है। वो पागलपन की जो शुरुआती निशानियां हैं वो उनमें पाई गई है, और ऐसे जो है वो काफ़ी सारी रिसर्च भी चालू है कि इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, और बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। इंटरनेट पर मालूमात का ख़जाना आसानी से दस्तयाब हो जाने की वजह से इसका इस्तेमाल मस्बत कामों के साथ साथ कभी कभी गैर ज़रूरी वीडियो देखने के लिए भी किया जाता है, लेकिन इस पर सरकार का कंट्रोल है। हमारा जो साइबर सेल है इंडिया का, वो जो है वो इंटरनेट पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हुए है, और जो चीज़ें बच्चों के लिए नामुनासिब है, गैर मुनासिब है, वो चीज़ें जो है वो नहीं आती है, क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उस पर डाल दिए जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए गैर मुनासिब वेबसाइट्स, फिल्में, कार्टून सरकार की जानिब से बंद हो चुकी है, बंद की जा चुकी है। आप अगर इस तरह की चीज़ें ओपन करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको जो है एक मैसेज आएगा कि ये सारे कंटेंट जो है वो एज रिस्ट्रिक्टेड है और आप लोगों को जो है अलाउ नहीं है। मोबाइल फ़ोन से सेल्फी लेते वक्त समुंदर या खाई में गिरने, नेस चलती रेल के नीचे आकर हिलाक होने की भी खबरें हाल ही में क्यों बढ़ गई है। जब मैं इन चीज़ों के लिए फ़ोटोज़ निकाल रही थी तब मुझे पता चला कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी। मतलब सीरियसली एक न्यूज़ आई थी कि एक आदमी ने जो है रेल की पटरी पर सेल्फी लिया और जब तक ट्रेन उसके करीब तक नहीं आई तब तक उसका सेल्फी कैमरा ऑन था, और फिर मर गया। थोड़ी ट्रेन के आगे उतनी जल्दी जो है वो भाग पाएगा। और इसके अलावा ये वाली न्यूज़ भी आई थी, जो ये लोग पहाड़ की एकदम चोटी पर जाकर, मतलब खाई देखे नीचे किस कदर गहरी है, और वहाँ जाकर सेल्फी ले रहे थे। इसके अलावा समुंदर में भी जो है वो हाई टाइड के टाइम पर लोग अंदर गहराई में जाकर सेल्फीज़ ले रहे थे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है इसमें मतलब ऐसी हरकतें करते हुए अपनी जान गंवाई है। रास्ते में हादसे के शिकार अफराद की मदद करने की बजाय हादसे की वीडियो तैयार करके व्हाट्सएप, फेसबुक पर भेजने में मुकाबला रही होती है। ऐसे लोगों की जहनियत क्या होती है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये आसाम की गवर्नमेंट ने, यानी आसाम में से जो है ये पोस्टर रिलीज़ किया गया था कि जो लोगों का एक्सीडेंट होता है उन्हें मदद चाहिए होती है, पब्लिसिटी नहीं चाहिए होती है। हम लोगों ने देखा है, अब तो बहुत आम हो गया है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी चीज़ होती है तो लोग पहले अपना मोबाइल फ़ोन, अपना कैमरा निकालते हैं और फिर जो है वो शेयर करने लगते हैं लोगों के साथ। लेकिन आई एम पर्सनली रिक्वेस्टिंग, अगर आपके साथ या आपके सामने ऐसा कुछ भी होता है तो पहले आप लोग मदद के लिए चाहिए। अगर आपके हाथ में ये चीज़ नहीं है कि आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते किस तरह से, तो फिर ठीक है कि हाँ आपने मोबाइल निकाला, लेकिन सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको उनकी मदद करनी है। ऐसे खतरनाक और गैर फितरी अमल करने वाले अफराद जहनी तनाव में होते हैं। ये भी एक रिसर्च से पता चला है कि इनमें भी जो है वो एक तरह का स्ट्रेस पाया जाता है, और ये अमल उसी तनाव का धमाका यानी इजहार होता है। तिब्बी साइंस ने ऐसे अमल को जहनी मर्ज करार दिया है। सेल्फी लेने वाले शख्स को अपने पीछे का इल्म नहीं होता है, वो इस कदर अपने आप में ही खोया होता है अपनी सेल्फी में कि वो खतरे से अनजान होता है। और इस बीमारी को शुरू में ना ये इतना ज़्यादा नहीं था, जब सेल्फी नई आई थी तब जो ये बीमारी नहीं थी, लेकिन अब जो है वो एक तरह का डिजीज़ बन गया है जिसे सेल्फीसाइड कहा जाता है। इसके अलावा ख़ानदानी तशद्दुद, खुदकुशी करने से पहले दूसरों को पैगाम भेजने वाले खुदकुशी की वीडियो क्लिप्स, जो अभी आप लोगों ने रिसेंट भी देखी होगी, एक लेडी की जिसने जो है वो सुसाइड कर ली थी साबरमती नदी में कूदकर। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत आम हो गई है। लोग जो है वो कहीं पर किसी के साथ कुछ गलत करने से पहले भी जो है लाइव जाकर वीडियो बता देते हैं, या फिर खुदकुशी करने से पहले जो है लाइव जाते हैं। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इतना ज़्यादा लोगों में दिखावा और पब्लिसिटी आ गई है कि वो लोग जो है वो नहीं सोचते कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, बस उन्हें हर तरह से जो है वो सोशल मीडिया पे और ऐसी चीज़ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो चीज़ें स्प्रेड करनी होती है। और इसका एक मकसद ये भी होता है कि वो दूसरों की हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइबर क्राइम, और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इन चीज़ों के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, सुनी है। मोबाइल फ़ोन से बैंकों की जानिब से लगातार
पैगाम दिए जाते हैं। अगर आप लोग अपना मैसेज वाला सेक्शन खोल कर देखें तो उसमें आपको बहुत से ऐसे मैसेजेस मिलेंगे कि अपना आधार कार्ड नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर, अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर, इसी तरह जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी के भी साथ शेयर नहीं की जाए। एटीएम से जब आप पैसे निकालते हैं या कार्ड का इस्तेमाल करते हैं कहीं पर भी जाकर, तो उसका जो पिन नंबर होता है, जो एंड में आपको 4 डिजिट का 3 डिजिट का जो है पिन नंबर भरना होता है, उसको बिल्कुल एकदम राजदारी के साथ भरे, कोई देखने ना पाए। ऑनलाइन वेबसाइट पर बेहतरीन अशिया बताई जाती है और हकीकत में नाकिस या बिगड़े हुए हालात भेजकर ग्राहक को धोखा दिया जाता है। बहुत सी ऐसी वेबसाइट है, मतलब इंडिया में कुछ ट्रस्टेड फैशन साइट्स या शॉपिंग साइट्स है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर दिखाया कुछ जाता है और भेजा कुछ जाता है, तो ये भी एक तरह से जो है वो साइबर क्राइम में इंक्लूड होता है। बैंक का डेबिट क्रेडिट कार्ड और उनके पिन नंबर का इस्तेमाल करके ग्राहकों के अकाउंट से रुपयों का लेन देन, ये वाला फ्रॉड जो है वो सबसे आम है। इस पर बेस्ड मूवी और शॉर्ट फिल्म्स हमने सब देखी है, और इस चीज़ का आप लोग ख़ास ध्यान रखें। कभी भी अगर आप किसी के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपने पेरेंट्स का या खुद का इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी उसका जो अकाउंट नंबर है या उसका जो पिन नंबर है या उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल जो है, अगर आपको कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है कि आपको इतने इतने पैसों की लॉटरी लगी है या कुछ भी जो है, आप लोग शेयर नहीं करें, क्योंकि 95% चांस होता है वो फ्रॉड का। सरकार, इदारे या कंपनी की इंटरनेट पर मौजूद अहम खुफिया मालूमात कंप्यूटर के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स या टूल्स का इस्तेमाल करके हासिल की जाती है, जिसे हैकिंग करना कहते हैं, और इस मालूमात का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दुश्मन ममालिक को इन्फॉर्मेशन बेच दी जाती है या ब्लैकमेल किया जाता है, तो इस अमल को हैकिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। झूठे फेसबुक अकाउंट खोलकर खुद की झूठी मालूमात देना, इस मालूमात की बुनियाद पर लड़कियों को फंसाना, उनकी असमत दरी करना, माशी इस्तेसाल करना जैसे जराइम भी जो है साइबर क्राइम में आते हैं। जैसे कि फ़ेक अकाउंट्स बनाकर जो है मैसेज किया जाता है, सिर्फ फेसबुक ही नहीं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पर ही, हर सोशल मीडिया पर जो है वो इस तरह की चीज़ें की जाती कि फ़ेक प्रोफाइल बनाकर जो है वो उनसे मैसेज किया जाता है, उनसे दोस्ती की जाती है, और फिर जो है उन्हें फला फला जगह बुलाकर जो है फिर उनका माशी इस्तेसाल करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, या उनके अकाउंट से कुछ ऐसी पिक्चर्स निकाल कर उसमें एडिटिंग वगैरह कर कर जो है वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। दूसरों का तख्लीक करदा अदब, सॉफ्टवेयर, फ़ोटो, वीडियो, मौसीकी वगैरह इंटरनेट से हासिल करके उसका गलत इस्तेमाल या उसे गैर कानूनी तौर पर बेचना चोरी या पायरेसी कहलाता है। आप लोगों ने ऐड देखा होगा जिसमें जो है वो कहा जाता है कि आप लोग जो है इस तरह की पायरेसी मूवीज़ नहीं देखें, यानी जो चीज़ें बनाई जाती है जिसका वो एग्जैक्ट ओनर जो उसका है, उसके अलावा जो लोग जो है वो उसको डाउनलोड करके किसी और को बेच देते हैं, उसको जो है वो अपना नाम देकर जो है वो आगे करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत है। चोरी करना ही नहीं, ये भी एक तरह की चोरी हुई और इसे पायरेसी कहा जाता है, और इसके खिलाफ भी जो है वो केस हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से बदनामी करने वाले पैगाम भेजना, फहश तस्वीर भेजना, झंझलाहट पैदा करने वाले शरअंगेज़ जुमले भेजना, ये सब जो है ब्लैकमेलिंग और जो इंटरनेट हेट होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे ज़राए से ख़यालात और मालूमात की तरसील नहायत तेज़ी से होती है, लेकिन इसी वक्त हमारा अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, इनफरादी मालूमात अपने आप में फैल जाती है, वो गैर मुतल्लक़ शख्स तक पहुँचती है, और उसी से ना चाहते हुए गलत और धोखाधड़ी के पैगामात का आना जैसे गलत काम शुरू होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर वेबसाइट पर जाकर लॉगिन नहीं करना चाहिए, हर वेबसाइट पर जाकर अपना फ़ोन नंबर नहीं फिल करना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स जो आपको ट्रस्टेड लगे या बहुत ज़रूरी है उसका इस्तेमाल, तभी आप लोग जो है वो साइन इन करिए या फिर जो है अपना फ़ोन नंबर वगैरह वहाँ डालिए। इनमें से कई पैगाम इंटरनेट के वायरस के ज़रिए मोबाइल और कंप्यूटर में बिगाड़ पैदा करते हैं या उन्हें बंद कर देते हैं, ये भी चीज़ें होती है। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है जिसमें से वायरस आ जाता है और फिर आपका डिवाइस पूरा ब्लैंक हो जाता है। ऊपर दिए हुए यानी बताए हुए तमाम वाक़यात साइबर जुराइम की ही मिसाल है। ऐसे जुर्म करना एक जहनी मर्ज़ भी होता है। मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा तो चला है कि इंसान जो है वो तो उसकी दिमागी हालत इतनी सही नहीं थी और फिर जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आकर या मजबूरी में आकर जो है वो इन चीज़ों में लगा और फिर धीरे धीरे जो है उसे अच्छा लगने लगा, बड़े आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना दे रहे। जुर्म के असर को भुगतने वाले को भी बाद में ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑफकोर्स जिसके साथ फ्रॉड हुआ, और ये फ्रॉड कोई छोटे लेवल के नहीं होते, बहुत बड़ी बड़ी रकमों का फ्रॉड होता है, तो ऑफकोर्स जिसके साथ ये चीज़ हुआ है उसको भी उतना स्ट्रेस, उतना मेंटल स्ट्रेस हुआ होगा। पुलिस महकमे में हाल ही में साइबर क्राइम सेल जो है वो हाल ही नहीं, अब तो इसको काफ़ी टाइम हो गया है, साइबर क्राइम सेल बनाया गया है। यानी एक शोबा है जो साइबर जो
क्राइम है उसके मुतालिक काम करता है, जहां माहिरीन साइबर जराइम की तफसीलात को इकट्ठा करके इंटरनेट की मदद से तहकीक करते हैं और मुजरिम को तलाश करते हैं, जिसका लोगो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। इत्तलाती टेक्नोलॉजी का कानून 2000 यानी IT एक्ट 2000 17 अक्टूबर से ये कानून अमल में आया और 2008 में इसमें इस्तेलाहात की गई और इसके मुताबिक जो भी शख्स साइबर क्राइम करते हुए पकड़ा जाए उसे 3 साल की कैद या 5 लाख रुपए तक की जुर्माना है। और इससे काबू करने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने मुल्क भर में बाजी मारी, यानी सबसे पहले जो है वो मतलब सबसे टॉप पे महाराष्ट्र हुकूमत है इस चीज़ में। इस ताल्लुक से महाराष्ट्र आज़ाद महकमा तश्कील देने वाली मुल्क की पहली रियासत है। अब हमने पढ़ लिया तनाव क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि सोशल हेल्थ को जो है वो किस तरह से चीज़ें ख़राब करती है, लेकिन इसे ठीक कैसे किया जाए। तो तनाव की रोकथाम किस तरह की जाए। क्या आपने अवामी गार्डन में सुबह के वक्त यकजा होकर ऊंचे ऊंचे कह लगाने वाले शहरियों को देखा है, जिसे लाफ्टर क्लब कहा जाता है। आप लोगों के आसपास अगर कोई गार्डन होगा या ऐसा कोई गार्डन होगा जहाँ सुबह लोग योगा के लिए या जॉगिंग वगैरह के लिए आते हैं, तो वहाँ आपको लाफ्टर क्लब अक्सर देखने मिलेगा। ज़ोर ज़ोर से और जी खोलकर हंसने वाले ये अफराद अपने तनाव को दूर करते हैं। लाफ्टर क्लब जो है वो स्ट्रेस बस्टर के तौर पर सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ों में से एक माना जाता है। दोस्त, साथी, भाई बहन और असातिज़ा, सबसे ज़्यादा अहम सरपरस्त, इन तमाम अफराद से गुफ्तगू करें। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस को कम करने वाली चीज़ जो इफ़ेक्टिवली काम करती है वो है कम्युनिकेशन। आप अपने जो भी आपका ट्रस्टेड इंसान होगा, आपके पेरेंट्स है, आपके भाई बहन है, आपके फ्रेंड है या आपके टीचर है, उनसे जो है वो दिल का बोझ हल्का करना, दिल के आए हुए ख्यालात को अगर आप लोग किसी से शेयर नहीं कर सकते तो उसे डायरी में लिखें। ये सारी चीज़ें करने से नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अपने मन को हल्का करती है, हमारे दिमाग से स्ट्रेस जो है वो कम करती है। अशिया का ज़ख़ीरा करना, फ़ोटोग्राफ़ी, आला किस्म की म्यारी अच्छी किताबें पढ़ना, पकवान का हुनर, मुजस्समा साजी, ड्राइंग, रंगोली, रक्स, मौसीकी, ये तरह अलग अलग तरह की हॉबीज़ है। तो आप जो है अपने बेकार वक्त को अगर अपने हॉबीज़ में लगाएं तो इससे जो है हमारा पहले तो स्ट्रेस कम होगा, एक तवानाई और दिल लगाने से मनफी अज्जा जो है वो खुद ब खुद हमारे ख़त्म होने लगते हैं। इसके अलावा पुरमसरत मौसीकी सीखना, सुनना, गाना, और इससे भी जो है तनाव दूर होता है। मौसीकी में दिल की कैफियत को बदलने की तासीर होती है। म्यूज़िक इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थेरेपी। मैदानी खेलों की अहमियत तो लाजवाब है। हम अगर खेलते हैं, हाँ वहाँ थकन होती है, लेकिन हमारा जो दिन भर का जो स्ट्रेस है या हमारी जो दिन भर की थकान है वो दूर हो जाती है। खेलों से जिस्मानी वर्जिश, नज़्म ज़ब्त, दूसरों के साथ बैनुल अमल, ग्रोही जज्बात का बढ़ना, अकेलेपन को दूर करना और फ़र्द का समाज से जुड़ना, ऐसे बहुत से फ़ायदे जो है। इसके अलावा थेरेपी होती है अलग अलग। स्पा आप लोग जो है अगर मसाज वगैरह ले लें तो भी जो है रिलैक्सेशन होता है। एक्सरसाइज करना, अपनी हॉबीज़ को टाइम देना, मेडिटेशन, योगा या फिर जो है वो नेचर से जुड़ना, इस तरह से अपना टाइम मैनेज भी करेंगे अगर आप, तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा। बाकायदा वर्जिश, पुट्ठों की मालिश करना, मसाज जैसे तदाबीर से भी जो है वो स्ट्रेस कम होता है। योगा सिर्फ आसन या प्राणायाम तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें जो है उसूल, मुतवाज़न मकवी ग़िज़ा, मुराकबा, मुहासबा, ऐसी भी बहुत सी चीज़ें शामिल है। नहीं, योगा सिर्फ आसन तक ही नहीं है, योगा में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से अलग अलग तरीके हैं जिससे जो है हम अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं या फिर जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं। देर तक सांस रोकना, सुकून की नींद और योगा आसन से जिस्म को फ़ायदा हासिल होता है। मुराकबे से यानी ध्यान में बैठने से ख़यालात में यकसुई पैदा करने की आदत पड़ती है। फितरत में ताउन पैदा होता है। तलबा को मुताले में यकसुई यानी अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मुराकबा मुफीद साबित होता है। वक्त की मनसूबाबंदी, कामों की मनसूबाबंदी, फ़ैसला करने की सलाहियत जैसी खूबियाँ जो है वो पैदा होती है। यानी समाजी लिहाज से हमारी एक मजबूत और मिसाली शख्सियत तैयार करना भी जो है वो तनाव की रोकथाम में शामिल होता है। यानी जो चीज़ें हम ये करते हैं उससे हमारी एक अच्छी शख्सियत बनती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुछ जो बेसिक्स है वो है मेडिटेशन। आप लोग जो है वो कुछ वक्त अपना जो मी टाइम है वो निकालना बहुत ज़रूरी है, और ये जो मी टाइम है वो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी से दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम पूरा दिन काम करें और हम जो रिलैक्स करने आ रहे हैं तब भी हम टेक्नोलॉजी में ही है। आप लोग टेक्नोलॉजी से हट कर जो वक्त निकालें और कुछ वक्त जो है अपने निकालें, चाहे फिर आप लोग बैठकर एक दूसरे से बात करें या फिर जो है वो अपनी किसी हॉबी को करें या कुछ लिखना पढ़ना कुछ भी करें। तो मेडिटेशन, एक्सरसाइज, टाइम इन नेचर, अच्छे से एक नींद मिलना, अच्छे से खाना और सोशली कनेक्ट होना और अपनी प्रायोरिटीज़ को यानी अपना जो शेड्यूल है वो बना कर रखें, तो इस तरह से जो है स्ट्रेस मैनेज हो सकता है।
कुदरत इंसान का सबसे करीबी दोस्त है। बागबानी, परिंदों की निगहदाश्त, कुदरत के साथ वक्त गुजारना, किसी पालतू जानवर की परवरिश करना, ऐसे मशागिल, ऐसे हॉबीज़ की वजह से भी जो है मस्बत सोच और खुद एतमादी बढ़ती है। अतराफ़ में रोनुमा होने वाले वाक़यात को फ़रोग देना, दिल में मनफी जज्बात जैसे बदला वगैरह या किसी की भी तरह का जो है नेगेटिव थाट आपके दिमाग में हो, दिल में हो, तो उनको ख़त्म करने का अज़्म आता है। इस तरह जहनी वर्जिश से भी जो है जिस्मानी सेहत हासिल होती है। इतनी तरीके होने के बावजूद भी जो है वो कुछ लोग अपने स्ट्रेस पर काबू नहीं पा पाते हैं और डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन जैसे ख़तरनाक मसाइल पैदा होते हैं। तो ऐसे अफराद के लिए बिल्कुल बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स मौजूद है, काउंसलर्स मौजूद है और इनका जो है नफ्सियाती इलाज होता है और बहुत सक्सेसफुली होता है। इसके लिए कई सारी NGOs भी काम कर रही है। जैसे तंबाकू के ख़िलाफ़ जो लोग बिल्कुल एडिक्टेड हो जाते हैं तंबाकू से, सिगरेट से, तो उनके ख़िलाफ़ आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या टाटा ट्रस्ट जैसे जो है वो मशहूर इदारे, इन्होंने जो है वो मिलकर एक तहरीक शुरू की थी और तंबाकू नोशी पर काबू, तंबाकू के ख़िलाफ़ काम करने वालों की रहनुमाई जैसे मकासद के तहत ये तहरीक शुरू हुई और बहुत लोगों के जो है इन्होंने तंबाकू जो है वो छुड़ाया भी, यानी ये आदत जो है वो ख़त्म भी की। उसके बाद आता है एक सलाम मुंबई फाउंडेशन है। खतरे की आखिरी हद पर ज़िंदगी बसर करने वाले झोपड़पट्टी के बच्चों की तालीम, उनका खेल और उनके आर्ट्स एंड कारोबार करने के काबिल बनाना, यानी बच्चों की मुकम्मल तौर पर जो है वो उन्हें काबिल बनाने के लिए इदारा जो है मुंबई के कई स्कूलों में प्रोग्राम मुनक्किद करता है। तालीम, सेहत, मेयारी ज़िंदगी के ताल्लुक से फ़ैसला करके तलबा को स्कूल में तालीम हासिल करने के काबिल बनाता है। इस ट्रस्ट की मुसलसल कोशिशों से महाराष्ट्र के कई ज़िले जो है वो तंबाकू नोशी से आज़ाद हो चुके हैं। 2002 से ये इदारा तंबाकू से आज़ाद समाज बनाने के लिए शहरी और देही इलाकों के मुख्तलिफ स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप लोग ये सर्च करके देखें तो आपको इनकी बहुत सी एक्टिविटीज़ के मुतालिक इल्म होगा। हुकूमत के ताउन से मुंबई में तकरीबन 200 स्कूलों में, जबकि महाराष्ट्र के 1400 स्कूलों में इस मंसूबे को अमल में लाया गया है और हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक हर एक स्कूल में तंबाकू से परहेज़ करने का अहद लिया जाता है। अब लास्ट टॉपिक है हुकूमत की कोशिश और मंसूबे। तो हुकूमत ने, सरकार ने भी बच्चों के लिए कुछ किया है, जैसे मतलब बहुत कुछ किया है। जैसे एक चीज़ ये है, मसाइल से मुतासिर तकलीफ़ का सामना करने वाले बच्चों के लिए पुलिस सलाहकार के फ़ोन नंबर अखबारात में शाये किए जाते हैं। बच्चे इन नंबरात पर फ़ोन करके अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और उनकी मुनासिब मदद की जाती है, जिसे जो है चाइल्ड लाइन कहा जाता है। इसका नंबर है 1098 और ये जो है 24/7 आपकी मतलब आपकी नहीं, बच्चों की मुसीबतें, बच्चों की परेशानियां सुनने के लिए बैठा है। अगर उन्हें किसी भी तरह का जो है वो मेंटल स्ट्रेस है, कोई उन्हें परेशान कर रहा है या उन पर जो है हाथ उठाया जा रहा है, उन्हें जो है गाली गलौज की जा रही है उनके साथ, या वो बीमार है, अकेले है, तो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो सुनने के लिए जो है वो ये हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, विच इज़ 1098। बट जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो तभी कॉल करिए, ऐसे परेशान नहीं करिए, क्योंकि फिर जो है वो उनका भी मन हट जाता है काम करने से। और 2013-14 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तब 38 लाख कॉल आते थे, लेकिन 2017-18 तक ये कॉल्स 1.4 करोड़ तक हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो झिझकते हैं, वो उनके साथ जो होता है वो इतना आसानी से बयान नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए जो है वो ये चाइल्ड लाइन नंबर बनाई गई है। और अगर आपको भी अगर इस तरह का कोई मेंटल स्ट्रेस है तो आप लोग भी कॉल वहाँ कर सकते हैं। सो विद दैट स्टेटमेंट विल एंड दिस वीडियो। उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए, अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।